8.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके पार्ट है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको क्या बताना, देखो पहला पार्ट है ये, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जाननी है इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका, देख लो। जिससे साइन 90 माइनस अगर हम थीटा करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। यानी कि जहाँ यहाँ कोई भी संख्या, मान लो यहाँ 72 है, 72, 32, 35 है, कोई भी संख्या, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा की जगह पे। आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। उसी तरह से अगर हम कोस की बात करें तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यानी कि साइन का उल्टा कोस होता है और कोस का उल्टा साइन होता है। ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। उसी तरह से आपको टैन बताना है। अगर हम बात करते हैं टैन की, तो टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, कॉट थीटा, ठीक है। और उसके बाद कॉट का करेंगे उल्टा, तो क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़, कोसेक। अगर हम कोसेक की बात करते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा होता है। अब सेक की बात करते हैं, तो सेक अगर हम लोग करेंगे तो सेक का उल्टा कोसेक हो जाएगा। बेसिक सी बात थी, और यही चीज़ इम्प्लीमेंट करके हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से बने रहिए। देखिए, साइन 18 है, ठीक है। तो साइन को हम किस में बदल सकते हैं, साइन को हम किस में बदल सकते हैं, कोस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो साइन आप लिखो, ठीक है। देखो चीज़ें समझो ध्यान से, ठीक है मेरे भाई। साइन के फॉर्म में साइन लिख लिया। 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 18 बचेगा, 72 घटाएंगे। बेसिक सी बात थी, 90 में से 72 जाएगा तो 18 बच जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, किसी एक को ही बदलना है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 90 ही होगा, ठीक है। बेसिक सी बात थी, तो 90 है तो 90 के केस में यही रूल सब लगता है। तो किसी एक को बदलेंगे, इसको ना, इसको कोस को बदलोगे तो साइन में बदल जाता। साइन को बदल रहे हो तो कोस में बदलेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। थीटा की जगह पे आपका क्या है, 72। कौन सा है, पहला रूल लगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा की जगह पे जो भी चीज़ है, यानी कि 72 है, तो यहाँ 72 आ जाएगा, आ गया। अपॉन में 72 है, तो अपॉन में 72 हम लोगों ने लिख लिया। अब एक कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से इसके हर एक पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है, टैन को चेंज कर दोगे। टैन को चेंज करोगे तो कॉट में चेंज हो जाएगा। देखो टैन जस्ट का तस लिखो, 90 में से कितना हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 26 बचेगा, तो नीचे वाला 64 माइनस कर दोगे, और नीचे जो भी चीज़ है उसको हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है मेरे भाई। टैन किस में चेंज होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, टैन किस में, कॉट में चेंज होगा, ठीक है। और थीटा की जगह पे क्या है, 64, तो यहाँ पर 64 आ गया। अपॉन में भी क्या है, कोट 64 है, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो 1 आ गया आंसर आपका, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट अगर हम लोग देखें, तीसरा पार्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 ही होगा, तो किसी एक को बदल दो। कोस को जस्ट करता आप लिख सकते हो 48, माइनस साइन को आप बदलते हो, साइन 90 माइनस कितना इसमें माइनस करोगे 48, तो 42 बच जाएगा। तो कोस 48 जस्ट का 10 हो गया आपका, ठीक है। माइनस में साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। थीटा की जगह पे क्या है, 48, तो साइन कोस 48 वर्ष कोस 48 चला जाएगा, तो यहाँ पर 0 आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बस क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। किसी एक को बदल दो, कोसेक को आप बदलोगे, देख लो, कोसेक को बदलोगे तो सेक में बदल जाएगा, सिंपल सी बात था। तो कोसेक को आप बदलो, कोसेक 90 माइनस कितना करोगे, 59 करोगे तो 31 बच जाएगा। माइनस है, सेक क्या है, 59 है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। थीटा की जगह पे क्या है, 59 है, 59 डिग्री। और माइनस में भी क्या है, सेक 59 डिग्री। माइनस हो गया, पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरा का पहला पार्ट है, और इसमें टोटल 2 पार्ट है। अब दोनों को ना चेंज कर दोगे। हमने क्या बोला था, दो चीज़ों का सम यानी कि ऐड करोगे तो 90 आना चाहिए, किसी एक को बदल सकते हैं। 48 में कितना ऐड करोगे, 42 ऐड करोगे तो tan 90 हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को हम बदल देंगे। tan 23 और tan 67 है, इन दोनों में से किसी एक को हम बदल देंगे। बेसिक सी बातें थी। बराबर में हमें एक लेकर आना है, यानी कि इधर पूरा पार्टी LHS और RHS। हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे मेरे भाई, ठीक है। LHS लेकर बनाएंगे। tan 48 है, सबसे पहले तो एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। tan 48 है और इंटू tan 42 कर देंगे तो 90 हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, tan 23 डिग्री दिया है, उसके बाद tan 67 डिग्री दिया है। इन दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। tan को अगर हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। इसको चेंज करते हैं, tan जस्ट का 10 हो जाएगा,
90 में से कितना माइनस करोगे कि 48 बचेगा, 42, बेसिक सी बात थी। tan 42 जो इसका 10 रह जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं, tan 23 को चेंज करते हैं, तो tan जस का 10, 90 में से कितना घटाएंगे, 67 को माइनस कर देंगे, तो 23 बच जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, tan का 67। मैं आपके लैंग्वेजेस में समझाता हूँ तो सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। तो tan किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, आपको बताना है, cot में। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा cot, और थीटा की जगह पर क्या है, 40 का 2 है, हो गया। यहाँ पर भी क्या है, tan 42 है, लिख दिया। tan किस में चेंज होता है, cot में। तो cot में चेंज हो जाएगा कितना, 67 है थीटा की जगह पे, और इंटू में भी क्या है, tan 67। अब यहाँ पर तो कुछ प्रोसेस लग नहीं रहा है। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan। तो 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 42 डिग्री। इंटू में क्या है, इंटू का साइन आप डाल सकते हो क्योंकि सारा इंटू में ही है, 42 डिग्री। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan होता है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि 1/tan होता है 67 डिग्री, और इंटू में भी क्या है, 67 डिग्री। 67 डिग्री पूरा खत्म, वैसे इससे पूरा कैंसर, 1 1 जा 1। आपका आंसर क्या आ गया मेरे भाई, 1। और आपको यहीं तो लेकर आना था, तो कह सकते हो कि LHS जो है मेरे भाई वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर था। हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आगे इसका दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह से करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक ना। एक क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इन दोनों का ऐड 90 होता है, दोनों को ऐड करोगे तो किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। हम लोग LHS लेकर ही बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। LHS लेके एक बार और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 38 है, फिर cos क्या है, 50 का 2 है, माइनस में क्या है, sin 38 है, इंटू में क्या है, sin 52 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos को हम लोग साइन में बदलते हैं, तो cos जस का 10, 90 में से कितना माइनस करेंगे, 52, तो खुद 38 बच जाएगा, और एक cos 52 जस का 10 हो गया, माइनस साइन को फिर से इसमें बदलेंगे, तो साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा, कितना माइनस करेंगे, 52, तो 38 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है, sin 52, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब cos किस में बदल जाएगा, साइन में। थीटा की जगह पर क्या है, 52 यहाँ आ जाएगा, और इंटू में क्या है, cos 52, ठीक है, माइनस का चिन्ह है। साइन किस में बदल जाएगा मेरे भाई, cos 52 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 42 है, और यहाँ पर भी क्या है, sin 52, ठीक है, 40 नहीं 52। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा इंटू में है, पूरा भी इंटू में है, बीच में घटा हुआ चिन्ह है, पूरा प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म। क्योंकि साइन इंटू cos, यहाँ पर भी cos इंटू साइन, कोई मतलब नहीं होता है, घट जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहीं आपको लेकर आना था कि LHS जो है किसके इक्वल टू आ गया, RHS के। 3 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हारे पास दे दिया गया है tan 2a = cot a माइनस के 18 डिग्री, और इसकी मदद से आपको a का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर 2a क्या है, थीटा है, सिंपल सी बात है। इसकी मदद से आपको बनाना है, ये सब कुछ मत समझो, ठीक ना। देखो सबसे पहले जो तुम्हारे पास गिवन है उसकी मदद से हम लोग इसको सोल्व आउट कर देंगे। tan 2a = cot a माइनस के क्या दिया है, 18 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। अगर हम इसको इसकी तरह बना दे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि tan का रिलेशन cot के साथ होता है। देखो 2a है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a = क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह पर क्या है, 2a, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। फॉर्मूला याद पड़ रहा है, फॉर्मूला क्या है, cot 90 माइनस थीटा = क्या होता है, tan थीटा, समझ रहे हो। तो कोई अरे यार मिस्टेक कर दिया, हाँ यही होता है tan थीटा। तो इस tan थीटा की जगह पे क्या है तुम्हारा, 2a है, तो 2a है, तो इसके बदले में हम इस वाली चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a = में क्या दिया है, cot a माइनस के 18 डिग्री। ये समझाने के लिए लिख रखा था, ठीक है। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 90 माइनस के 2a = a माइनस के 18 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से आपको देखना है, माइनस के 2a है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 90 है, ठीक है, माइनस में 18 है, इधर आ गया तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, = a जस का 10, माइनस में 2a है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में 2a हो जाएगा, ठीक है। 90 और 80 को ऐड करोगे तो 108 हो जाएगा, और एक a और 2a, कितना a टोटल हो गया, 3a हो गया। 3a के मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है, a। तो 3 से 108 कितने बार में, 36 बार में कैंसल आउट हो जाएगा। तो a का मान आपका क्या आ गया, 36 आ गया। तो कह सकते हो कि a का जो वैल्यू हो गया, वैल्यू ऑफ a इज, कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ a इज 36 डिग्री। बस सॉल्व आउट हो गया, बन गया आज।
4 नंबर का क्वेश्चन है और इसकी मदद से आपको इतना लाकर दिखाना है कि ये सही है कि नहीं है। तो जो तुम्हारे पास गिवन है उसको आप लिखोगे अच्छे तरीके से। क्या गिवन है? tan a है, सॉरी सिर्फ क्या है tan a इक्वल टू क्या दिया है, cot का b दिया है। ठीक है मेरे भाई, tan को cot में चेंज करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, cot 90 माइनस के a हो जाएगा ना, क्योंकि tan थीटा है तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह पे cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, तो थीटा की जगह पे क्या है a है, तो a लिख दिया। इक्वल टू में क्या है, cot का क्या है b है। ठीक है मेरे भाई, cot से cot कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर 90 माइनस a इक्वल टू क्या बचा, b। अब माइनस में a है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस के a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a प्लस का b इक्वल टू 90 डिग्री, आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, प्रूव हो गया। यहीं आपको लिखकर 5 नंबर का क्वेश्चन है, इफ यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया है, तो जहाँ पर कह रहा है कि 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a क्या है कि एक्यूट एंगल है, तो इसके जगह पे आपको a का मान सिर्फ याद करना है, इतना आपको पता करना है कि a का वैल्यू आपको पता करना है। सिंपल सा बात है, जो तुम्हारे पास दिया है उसको लिखोगे। गिवन तुम्हारे पास क्या है, sec 4a इक्वल टू क्या है, कोसेक a माइनस के 20 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, कोसेक का रिलेशन सेक के साथ होता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे, देखो सूत्र क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। तो इस सेक 4a को हम लोग कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। इक्वल टू के बाद भी क्या है, कोसेक a माइनस के 20 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोग शो नहीं करते हैं। 4a इक्वल टू सिर्फ क्या बचा, a माइनस के 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 जस का 10, ठीक ना, माइनस में 20 है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, बराबर के पहले आ गया। a जस का 10, बराबर के पहले माइनस में 4a है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर के बाद इधर उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 110, एक a 4a, कितना है टोटल, 5a। 5a के मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसल आउट हो गया 22 बार में, तो a का मान क्या आ गया, 22 डिग्री। बस यही तो आपको फाइंड करना था और बन गया। इफ ABC NCR इंटीरियर एंगल, कह रहा है कि मान लो एक ABC नाम का इंटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर ABC नाम का एक एंगल है। ABC देन शो डैट, इसी की ABC की मदद से आपको इतना शो करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। समझ गए क्वेश्चन, कह रहा है कि एक मान लो तुम्हारे पास ट्राइंगल है, समझ रहे हो, किस नाम से, ABC के नाम से इंटीरियर एंगल है। ABC तुम्हारा इंटीरियर एंगल भी है, समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे सबसे पहले, तो मेरे भाई जो क्वेश्चन में दिया है वही चीज़ लिखेंगे। लिखेंगे A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। समझ रहे हो, ये चीज़ आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ट्राइंगल कौन कौन से, ABC। अब इतना आपको पता चल गया। आप लोग जानते हो तो लिखोगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग जानते हैं भाई, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इन तीनों साइडों के सम की बात करें तो टोटल 180 डिग्री का होता है, लिख दिया हम लोगों ने 180 डिग्री। चलो ठीक है, हमें ना सबसे पहले डिवाइड में 2 भी चाहिए, 2 चाहिए हमें डिवाइड के अंदर, भागा के अंदर। इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड एक खुद से करना है, अपना लॉजिक लगा के, नियम लगा के। बाटा में 2 चाहिए तो कहाँ से लाओगे भाई, डिवाइड में 2 चाहिए तो, अपॉन में 2 चाहिए तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन क्या हो जाएगा 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि इसको फिर से सॉल्व आउट करोगे इतना ही आएगा। इक्वल टू में 2 से 180 कट जाएगा, कितने बार में, 90 बार में। बेसिक सी बातें थी, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, a अपॉन 2 है, देखो बराबर के बाद तुम्हें a अपॉन 2 चाहिए, बराबर के बाद, तो a अपॉन 2 को उधर कर देंगे, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, b अपॉन 2 प्लस के c अपॉन 2 इक्वल टू में 90 माइनस के a अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन किसके फॉर्म में मांग रहा है, साइन के फॉर्म में। तो हम लोग क्या, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई साइन, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई साइन, यानी कि साइन से हम लोग क्या कर दिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो हम इसमें भी साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस 2 b/2 और c/2 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 90 माइनस क्या है a/2 है। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व आउट करोगे तो साइन तो जस का तस रह जाएगा, ठीक है, इनटू में 2 कैल्शियम 2 ही रहेगा, ठीक है, तो b प्लस सी लिख सकते हो, b प्लस सी ए बन गया। इक्वल टू में साइन 90 माइनस थीटा, ये मान लो पूरा थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा कितना का सूत्र होता है, कोस का, तो कोस और थीटा की जगह पर क्या है a/2 और यही आपको प्रूव करना था, तो लिख सकते हो कि प्रूव या शो डैट, ठीक है, यही आपको दिखाना था मेरे भाई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में एंगल बिटवीन 0 एंड 45, इसके बीच में आपका आंसर आना चाहिए, 0 और 45 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तुम्हारे पास मेरे भाई गिवन क्या है, गिवन है तुम्हारे पास साइन 67 प्लस कोस 75, इतना आपके पास गिवन है। इन दोनों को चेंज कर दो, सिंपल सा बात था, जो भी आंसर आएगा इसके बीच में ही आएगा। साइन 67, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, ठीक है मेरे भाई। तो इसको पहले ऐसे लिखो, साइन 90 माइनस 67 बचेगा, 90 में से कितना को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 को, ठीक है, प्लस कोस को भी आप उसी तरह से लिखोगे 90 माइनस कितना माइनस करोगे कि 75 बच जाएगा तो 15, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है मेरे भाई, तो थीटा की जगह पर क्या है 23, तो साइन 90 माइनस 23 कितना होता है, कोस थीटा, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन, कोस किस में बदल जाता है, साइन में, थीटा की जगह पे क्या है 15, तो साइन 15। देखो 0 और 45 के बीच में ही दोनों का वैल्यू आ गया, तो ये सॉल्व हो गया, सॉल्व आउट हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके या 2 नंबर के एग्जाम में आता है।